भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर उस परिणाम को समझने का प्रयास करते हैं जिस परिणाम से जीव नरक भी जाता है, जिस परिणाम से ये जीव स्वर्ग भी जाता है, जिस परिणाम से ये जीव क्या मोक्ष भी जाता है। सबकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, सबकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं और वैसे ही उनके अपने कृत कर्म होते हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए जीव को अभी उदाहरण के द्वारा आपको समझाया था कि बंध, सत्व, उदय, उपशम और उदीर्णा, ये 5 चीज़ें बताई थी। एक दृष्टांत के द्वारा बताई गई है। ये 10 करण परिणाम होते हैं। कितने होते हैं? इसमें कितने लिखे हैं? 14। ध्यान रखना, 10 तक बिल्कुल कंटिन्यू होते हैं। 4 इन परिणामों को उन्हीं में अंतर्भाव कर लिया है, इसलिए लिखे भले हैं 14 पर होते कितने हैं? 10। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि हम कर्म करते हैं तो कर्म को भोगना ही पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है। क्या है? बिना भोगे भी कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है, क्षय को प्राप्त होता है। जिसने जितना कर्म बांधा है क्या उतना ही भोगना पड़ेगा? ध्यान रखना, जब तक सत्ता में है, क्या है, एक बार अपन इसको समझ लेंगे, फिर इन 10 करण परिणामों को और फिर इसके बारे में फिर एक दृष्टांत के माध्यम से या अन्य वस्तुओं के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या जो पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म है, ये जब आत्मा में मिल जाते हैं, संश्लेष हो जाता है दूध पानी की तरह, तो इसको कहा है बंध। जैसे पंडित जी ने क्या किया था? निमंत्रण स्वीकार किया था कि हम क्या करेंगे, क्या है, हम रविवार को आएंगे। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, क्या हो गया? हाँ बोल दिया तो क्या हो गया? बंध हो गया। ऐसी कर्म का आत्मा में मिल जाना बंध है। बंध की और भी बहुत सारी बातें दी हैं, जैसे सोना और चांदी भिन्न भिन्न है कि नहीं? जब उनको गला के मिलाया जाता है, जब दोनों एक में एक हो जाते हैं, सोना भी सोना रूप नहीं दिखता है, सोने का कलर बदल जाता है, चांदी भी जो सफ़ेद थी उसका भी कलर बदल जाता है। तो दोनों को जब मिलाओगे तो उसका एक भिन्न कलर होता है, होता ना? तो जब दोनों मिल जाते हैं वो है बंध। संश्लेष होना वो क्या कहलाता है? बंध। ऐसी आत्मा में कर्म मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बंध। और बंध कैसे होता है? बस रागादि और द्वेषादि परिणाम ही करना है, हाँ मात्र करना थी पंडित जी को। चाहते तो वो मना भी कर सकते थे और चाहते तो वो, अब पंडित जी को नहीं देखना, नहीं तो को पंडित जी को दिख रहे सब लोग, ठीक है ना? ये स्वयं के एक उदाहरण दिया गया है कि अपन कोई भी, क्योंकि मुनिराज को तो अपन निमंत्रण दे नहीं सकते हैं, नहीं तो बोले महाराज जी अच्छा है कि आपने अपना नाम तो नहीं रखा है, यहाँ दूसरे का नाम रखा है। दृष्टांत दृष्टांत होता है, उसको वैसे ही समझना। तो सोमवार को बुलाया है पंडित जी को, ठीक है ना? तो वो नहीं, सोमवार को कहा है और रविवार को बुलाया है। जब उनने हाँ बोल दी, ऐसे जिस जिस कार्य की हम स्वीकृति दे देते हैं मन से, वचन से, काय से या मौन से भी कह दो आप, तो ये क्या हो जाती है? इतने में बंद हो गया।
क्या समझना? बोले हमने कुछ किया कहाँ था? गर्दन हिलाई थी कि नहीं हिलाई थी? बताओ। रंगमहल गर्दन हिलाई थी कि नहीं हिलाई थी? इसीलिए तो गर्दन हिलाई थी, इसलिए संसार में हो। अच्छा, तो क्या है, जैसे ही हम अनुमति देते, चाहे मन से, वचन से, काय से, वैसे ही बंद हो जाता है। दूसरा था, कर्मों का जो स्थिति है वह अनुभाग पूर्वक उसमें अब आने वाला है वृद्धि होना, उसको बोलते उत्कर्षण। जितनी माना कि अपन को बुलाया था, कब पंडित जी को कब बुलाया था? रविवार को। बोले रविवार को अब हमें कोई काम आ गया, तो पंडित जी एक काम करें, बाहर जाना है, इसलिए आप एक काम करें, मंगलवार को आ जाए। तो क्या करें? मंगलवार को आ जाए। तो अपने घर की तो बात है, वो घर के पंडित जी है, क्या हो गया? तो इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, आगे बुला लिया। इसका नाम है उत्कर्षण। इसका नाम क्या है? उत्कर्षण है। यानी समझना अच्छे से, हम बांधी हुई कर्म की स्थिति को बढ़ा भी सकते हैं। क्या है? हम बांधी हुई स्थिति को बढ़ा ही सकते हैं। एक और शब्द आया, अदृष्ट वस्तु। अदृष्ट वस्तु, अदृष्ट वस्तु, कर्म जो दिखाई नहीं देता। अदृष्ट वस्तु यानी पुण्य और पाप, हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। पुण्य को भी बढ़ा सकते हैं और पाप को भी बढ़ा सकते हैं। क्या करना है? जब हम मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान रखना, और त्याग करते, तपस्या करते हैं, ये सारे जब हम मन वचन काय से करते हैं, तो ये जो है हमारा पुण्य वर्धन होता है, पुण्य बढ़ता है। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक है। और एक और होता है, क्या? पापानुबंधी नहीं, पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में भी पुण्य का बंध किया जा सकता है। पाप के उदय में भी पुण्य का बंध किया जा सकता है, और पुण्य की उदय में भी पुण्य का बंध किया जा सकता है। दोनों बातें। क्या है? ये जो बंद हो रहा है उसको पुण्य का और पाप का हम दोनों बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। जैसे पंडित जी को अपन ने क्या कर दिया, हमारी कोई परिस्थिति आई तो उनको क्या कर लिया हमने कि आप आगे आना। क्या आना? आप, इसको बोलते हैं उत्कर्षण, कर्म की स्थिति को बढ़ा देना। इसको क्या बोलते हैं? उत्कर्षण। और कर्म दो प्रकार के, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। कल आपको बताया था, मूल कर्म अगर देखा जाए तो दो रूप है, पुण्य रूप और पाप रूप है। आगे बताते हैं, जो प्रकृति पूर्व में बंधी हुई थी उसका अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करना, अर्थात उसी प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप होना, ये संक्रमण कहलाता है। क्या है? ध्यान रखना, ज्ञानावरणिक का संक्रमण होगा तो 8 कर्म है, जो 8 कर्म अपने अपने ही रूप में संक्रमण होते हैं। जैसे मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी में कसाय हैं 4। क्रोध मान के रूप में हो जाएगी, मान माया के रूप में हो सकती है। माया क्या है? कहीं लोभ के और क्रोध के, कहीं भी हो सकती है। आपस में संक्रमण हो गया, वो संक्रमण यहाँ दिया है। क्या दिया है? जैसे पंडित जी स्वयं भोजन पर ना आकर सहपाठी दूसरे पंडित जी को भेज देते हैं, उसका नाम संक्रमण है। जैसे आपको काम आ गया तो पंडित जी को भी काम आ गया। तो क्या
अपन भी यही करते हैं ना घर में कि अब अपन को नहीं जाना है, कोई कारण बन गया है, तो अपन अपने बच्चों को निमंत्रण में भेजते कि नहीं भेजते कि बेटा तुम हो आओ। अब 4 जगह का निमंत्रण है तो 4 जगह सब थोड़ी जाएंगे, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भेज दिया जाता है। तो ऐसी पंडित जी स्वयं तो नहीं गए पर दूसरे पंडित जी को भेजा है। किसको भेजा है? दूसरे पंडित जी को भेजा है। ऐसे ही कर्म जो है ना क्रोध के रूप में नहीं आता है तो मान के रूप में आ जाता है, मान के रूप में नहीं आता है तो किसी रूप में वो संक्रमित हो जाता है। इसको बोलते संक्रमण। एक और ध्यान रखना, मात्र आयु का संक्रमण नहीं होता। क्या नहीं होता? मात्र एक आयु का संक्रमण नहीं होता। कौन सा? नहीं तो आयु भी 4 है। कौन कौन सी? नरक आयु, मनुष्यायु, देवायु, त्रियंचायु। नया विषय सुन लो, आपको बहुत काम आएगा। ये 4 आयु रहती है, ये कभी एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होती। बोले महाराज जी हमारा संक्रमण हो जाएगा कि नरक का क्या देव में हो जाए, देव का मनुष्य में हो जाए, मनुष्य का त्रियंच में हो जाए। आयु का संक्रमण नहीं होता। और जगह तो हो जाता है। और एक और संक्रमण का एक और ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी कभी दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगी, दर्शनावर्णी कभी ज्ञानावर्णी में नहीं बदलेगी, कभी ज्ञानावर्णी कहीं अंतरा या मोहिनी रूप नहीं बदलेगी। संक्रमण अपनी अपनी में होता है, इसलिए कहा था अपनी अपनी जाति में ही संक्रमण होता है। किसमें होता है संक्रमण? अपनी अपनी जाति में ही संक्रमण होता है, विजाति में संक्रमण नहीं होता। शब्द में भी विजाति होती है, वैसे भी विजातियां होती हैं, पर कर्म में भी जाति और विजाति होती है। संक्रमण अपने अपने में होता है और पर में नहीं होता है। तो पंडित जी ने स्वयं नहीं आए, दूसरे पंडित जी को भेजा, तो ये क्या हो गया? संक्रमण। समझ में आ गया ना? अब आगे बताते हैं अपकर्षण, कर्मों की स्थिति व उनका अनुभाग जो पूर्व में बना था उसको कम करना, घटाना, इसको बोलते अपकर्षण। कर्म 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? जोर से बोलो। कर्म 2 रूप बताए थे। कौन कौन से? पुण्य और पाप। वैसे 8 भी होते हैं, तो कर्म है 2 रूप होते हैं, पुण्य और पाप कर्म है। ये पुण्य और पाप कर्म जो है आप इनका अपकर्षण कर सकते हो, घटा सकते हो। पुण्य भी घटा सकते हो और पाप भी घटा सकते हो। क्या है? पुण्य भी घटा सकते हैं और पाप भी घटा सकते हैं। पुण्य कैसे घटाया जाता है? खूब क्रोध करो, खूब लड़ो, इससे क्या होगा? क्या होगा? पुण्य घट जाएगा। किन किन को पुण्य घटाना, हाथ उठाओ। क्या है? यदि देव आयु भी बन गई, ध्यान रखना अच्छे से, देव आयु भी बन गई और जिस जीव ने क्या है खूब कसाय की, मायाचारी की, लोभ किया और मिथ्यात्व में आया, परिणाम अश्रद्धा में लाए, मोहिनी कर्म के द्वारा ऐसा किया दर्शन मोहिनी से, तो वो जीव जो है ना स्वर्ग जो ऊपर में जन्म लेना था वो नीचे आ जाता है। जैसे प्रमोशन होता है ना, ठीक है, प्रमोशन का नाम उत्कर्षण है, डिमोशन का नाम अपकर्षण है। क्या है? जैसे जैसे जीव के परिणाम रहेंगे वैसा वैसा उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है और संक्रमण भी हो सकता है। इसीलिए अंत अंत तक ध्यान रखना, अंत अंत तक जीव को अपने परिणाम संभाल के चलना चाहिए। कितने भी कसाय का उदय आए, कितने भी कर्म का उदय आए, कितनी भी हमारी परिस्थितियां बदलें, इसलिए समता से रहना चाहिए। तो आपका जो कर्म जैसा बंधा हुआ था उसको आप कम कर सके, जैसे कि राजा श्रेणिक ने किया था।
पहले 7वें नरक की आयु बांधी थी। किसकी बांधी थी? देखो अभी आपको दृष्टांत बिल्कुल समझ में आएगा। क्या है? अपकर्षण। यहाँ दृष्टांत में भी दिया है अपकर्षण। रविवार को ना बुलाकर शुक्रवार को ही भोजन पर बुला लिया। पंडित जी को क्या किया? पहले तो अपन ने उत्कर्षण किया था तो मंगलवार को बुलाया था। अब क्या कर रहे हैं? उन पंडित जी को अपन कह रहे हैं कि ठीक है, या अपकर्षण करना था तो रविवार की जगह किसको बुला लिया? शुक्रवार को आ जाना, 2 दिन पहले ही आ जाना। क्या है? अपकर्षण। ध्यान रखना, कर्मों की स्थिति कम कर देना। जैसे राजा श्रेणिक को 7वें नरक में जाना था, पर क्या है, उस जीव ने, चिलना रानी ने समझाया, तब वो उपसर्ग दूर करने आए और किया तो रानी ने उपसर्ग दूर था, सांप निकाला, मार्जन किया और फिर नमोस्तु किया। ठीक है, और ये सब देख रहे थे कौन? राजा श्रेणिक। और देखते देखते उनके भी भाव थोड़े से द्रवीभूत हुए, उनको भी दया आई कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आत्मग्लानि हुई, आत्मनिंदा की, प्रायश्चित के भाव आए और उन्होंने सोचा कि हम कम से कम अब अपनी गर्दन चढ़ा देंगे, तब जाके क्या है, ये प्रायश्चित पूरा होगा। फिर उसके बाद जैसे ही राजन अपने भाव बना रहे थे, वैसे ही यशोधर मुनिराज राजा श्रेणिक से बोलते हैं, आत्महत्या करना महापाप है। क्या बोला? आत्महत्या करना महापाप है। आप अपने प्राणों का बलिदान देके कोई प्रायश्चित नहीं होता। अच्छे समझना, कई लोग बहुत कसाई होते हैं, किसी का प्राणों का बलिदान लेके ही उनको चैन मिलती है। ना कोई वो उसका चैन का कोई उपाय है, ना कोई प्रायश्चित है। प्रायश्चित होता है अंतरंग में अपने किए गए पापों की आलोचना करना, निंदा करना, गरहा करना और पश्चाताप करना, और वैसे आगे हम नहीं करेंगे ये प्रत्याख्यान कर लेना। ये क्या है? प्रायश्चित है। तो इसीलिए अपकर्षण, हम चाहें तो अपने पुण्य को घटा भी सकते हैं, हम चाहें तो अपने पाप को भी घटा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने जैसे अपने परिणामों के द्वारा पहले नरक आयु का बंद किया था 7वें, और फिर उसके बाद जैसे ये प्रायश्चित के भाव आए तो उस जीव के अंदर क्या है? श्रद्धा उमड़ी। सबसे पहले श्रद्धा उमड़ती है, उस श्रद्धा उमड़ने के बाद ही जब उनके परिणामों में अंतर आया, तब उनसे श्रद्धा के कारण उनका धीरे धीरे वो घटना प्रारंभ हो गया, यानी अपकर्षण प्रारंभ हो गया। और इतना हुआ कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में भी गए और प्रथम श्रोता के रूप में वो रहे। ध्यान रखना, जिस जीव का 7वें नरक की आयु का बंध था, वो अपकर्षण होते होते पहले नरक की आयु में रहा। क्या हो गया? अपकर्षण और संक्रमण जी एक साथ चल रहा है, उसी में होगा। हमने कहा था नरक आयु कभी, अब एक बार आयु बंध जाए तो ये छूटती नहीं है। तो इसीलिए आयु को छोड़कर बाकी जगह सब संक्रमण हो जाता है। तो अपकर्षण हो गया। देखना, उस जीव ने तत्व को सुनते सुनते क्या है, स्वाध्याय करते करते इतना उन्होंने क्या है, भाव निर्मल किए कि वो पहले नरक में आ गए, नरक आयु नहीं छूटी। इसीलिए ध्यान रखना, अपने परिणाम अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। जैसे हम सोले में रहते हैं तो अपने वस्त्रों को संभालते हैं, ठीक है, ये तो काय हो गई, ठीक है, ऐसी इससे ज़्यादा कहीं वचन और मन को संभालना चाहिए। क्या है, जैसे सोला बचा के चलते हैं
ऐसी मन खराब ना हो, ऐसी बातें नहीं सुनना चाहिए। कोई सुनाए तो सुनते हैं आनंद से लोग, पर उससे क्या होता है, उनका मन खराब हो जाता है। ये बताओ, अपने घर में कचरा कौन कौन रखवाता है? बाहर का कौन कौन रखवाता है? रजनीश भैया रखवाते हो? रखवाते हो क्या? बताओ। तो अपने मन को मैला क्यों करते हैं? दूसरों के कचड़े को हम अपने पास रख लेते हैं और कहाँ लेने जाते हैं? कई लोग तो मंदिर से ले आते हैं। कहाँ से ले आते हैं? मंदिर से कचरा ले आते हैं। क्या लाना चाहिए था रज्जू भैया? क्या लाना चाहिए था? पुण्य। लेके आए पाप। लाना क्या चाहिए था? पुण्य। क्या ले आए? पाप। आए थे भजन को, बस यही काम लगा हुआ है। इसको कहते अपकर्षण। और ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा बांध लेते हैं, ठीक है, पर भोगना कई सागरों की पर्याय में पड़ता है। मोहिनी कर्म अगर जीव का बंध जाए, वो मिथ्यात्व, उसकी स्थिति मालूम कितनी है? मात्र अश्रद्धा करना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देव शास्त्र गुरु से अश्रद्धा करना है, तत्व का श्रद्धान विपरीत करना है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक और अच्छे समझ लेना, कर्मकांड जी में आया है, ये कर्मकांड जी यहाँ पे विराजमान है, कि अगर एक इंद्री मिथ्यात्व की स्थिति मानता है, एक सागर। कौन? एक इंद्री अगर अश्रद्धा के द्वारा, विपरीत परिणाम के द्वारा क्या है, कई का उदय आ जाता है, बिल्कुल वो कहते हैं मैं भगवान को देखनी नहीं, सुहाती नहीं, वो भले बहुत श्रद्धा करते हो, ऐसा अश्रद्धान उनके अंदर आ जाता है, वो देव शास्त्र गुरु को देख के भागते हैं। ऐसा विपरीत श्रद्धान आ जाता है, ऐसा मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। तो वो अगर एक इंद्री के अंदर आएगा, एक इंद्री समझ गए कौन कौन होते हैं? 5 स्थावर बोले ना, ये सब एक इंद्री है, ठीक है। 2 इंद्री के अगर मिथ्यात्व का बंद होगा तो 25 सागर का होगा। कितना होगा? 2 सागर का नहीं होगा। कितना होगा? सीधा 3 इंद्री का अगर मिथ्यात्व का बंद होगा तो कितना होगा? 50 सागर। ये कर्मकांड में ये स्थिति लिखी, अपने मन से नहीं कह रहे, और ये सिद्धांत है, बदलता भी नहीं है, वो बना भी नहीं सकते आप। और यदि 3 इंद्री कितना बांधेगा? 50 सागर। 4 इंद्री 100 सागर। कितना? 100 सागर। अच्छे समझना, नहीं तो थोड़े में श्रद्धा टूटती है, ठीक है ना। तो 100 सागर 4 इंद्री के लिए, और पंचेंद्री के 2 भेद किए, मन सहत वाला और मन रहत वाला। ये 4 इंद्री तक तो मन रहत होते ही होते हैं, पंचेंद्री के मन सहत और मन सहत और रहत 2 स्थिति है, इसको संगी और असंगी बोलते हैं। असंगी जीव अगर मिथ्यात्व की स्थिति बांधेगा तो 1000 सागर। कितनी? सोच लेना। और यदि मनुष्य क्या कह दे, संगी पंचेंद्री लिखा वहां, तो चाहे वो जानवर हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, ठीक है। तो ये सब अगर मिथ्यात्व की स्थिति बांधते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना अंतर आ गया? कहाँ एक इंद्री एक सागर बांध रहा था, और यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इतनी लंबी स्थिति बांध लेता है, इसमें कितनी पर्याय धारण करेगा। अरे वो विषय हम समझ गए, हमें सुना हुआ है तुम्हारा प्रश्न, हम समझ गए, वो अपन दूसरे समय उत्तर देंगे
क्या है, सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। माना कि कमट का जीव नरक गया और पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग गया, आपको मालूम नहीं है। यहाँ स्वर्ग और नरकों में भी आयु बराबर बराबर है, कई जगह बराबर है। यदि अभी इसलिए सिद्धांत को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हम वही कह रहे थे, कम से कम नरकों में आयु है 10,000 वर्ष। कितनी है? और स्वर्गों में कम से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। ठीक है। नरकों में अधिक से अधिक आयु है 33 सागर, 7वें नरक की। और स्वर्गों में भी आयु है क्या? अधिक से अधिक 33 सागर। स्वधर्म जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं वो 33 सागर की आयु वाले ही होते हैं। तो इसीलिए जो नरक गए थे कमठ आदि और जो पार्श्वनाथ क्षमा करके स्वर्ग गए थे, इनकी आयु एक साथ मिलते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत विरोधी कभी कथन नहीं होते। क्या है? सिद्धांत विरोधी कहीं कथन नहीं मिलते हैं। और जब त्रियंच भी बने ना तो भी बराबर आयु वाले, यानी थोड़ी ऊपर नीचे चलती है पर एकदम बिल्कुल बराबर नहीं चलती है। तो यहाँ अपकर्षण की बात चल रही थी कि अपकर्षण जो है ना, जीव चाहे तो पुण्य को घटा भी सकता है और पुण्य को बढ़ा भी सकता है। ऐसे ही यहाँ अपकर्षण पाप को घटा भी सकते हैं और उत्कर्षण यानी पाप को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि पाप नहीं घटता, पाप भी घटता है और पुण्य भी घटता है और कर्म भी निर्जरा को प्राप्त होते, क्षय को प्राप्त होते हैं। क्या हो गया ये? जैसे पंडित जी को पहले क्या है, अपन ने मंगलवार को बुलाया था, फिर क्या कर लिया, फिर शुक्रवार को बुला लिया। 2 दिन का पहले अंतर था और 2 दिन का, अब समझ में आ गया ना, सीधा सीधा। ये अब आगे बताते हैं, उदीर्णा, उदयावली के बाहर स्थित द्रव्य को अपकर्षण करण के बल से उदय में लाना। यहाँ भी उदीर्णा दी है, जो कल आपको बताई थी, नहीं आ रहा था समझ में। क्या है? 9:30 बजे आ गए। पंडित जी को कितने बजे बुलाया था? 10 बजे। 9:30 बजे उनका आना हो गया। ये उदीर्णा, इस उदीर्णा को समझो, तप बल के द्वारा उन कर्मों को पहले बुला लेना। जैसे कि आम अगर डाल में लगता है तो बहुत दिनों के बाद पकता है और पाल में लगा दिया जाता है तो क्या होता है? पहले पका लिया जाता है। ऐसे जो उदीर्णा है, जो कर्म का उदय पहले होना था, उनको हमने क्या कर लिया? अपनी तप बल के द्वारा, अपने परिणामों की साम्यता के द्वारा, अपने सम्यक आदि के द्वारा, अपने सम्यक चारित्र के द्वारा कर्म को अपन ने पहले बुला लिया। कर्म एक अतिथि है, उससे द्वेष ना करो, उसका स्वागत करो। क्या करो? किया है तो उसको आने दो, पहले बुला लो। जैसे पंडित जी को निमंत्रण किया है, तब किया तो है ही, तो अब क्या है? पहले बुला लो। समझ में आ गया? जैसे अपकर्षण का समय बता रहे थे, तो अपकर्षण तो क्या है? स्थिति अपन कम और ज्यादा की बात बता रहे थे। यहाँ उदीर्णा, जिन कर्मों को बाद में उदय में आना था उनको पहले बुला लेना, इनको बोलते उदीर्णा। जैसे आम जो है ना, आम बहुत समय बाद पकता, उसको क्या करते अपन? पहले पाल में पका लेते। ऐसे बहुत से जो कर्म को निर्जरा करने वाले जीव होते हैं, क्योंकि कर्म के कारण ही संसार में घूमना पड़ता है। क्या है? पुण्य भी एक कर्म है और पाप भी एक कर्म है। और जब पुण्य पाप से रहित अवस्था होती है तब सिद्ध अवस्था होती है। कौन सी होती है? सिद्ध अवस्था होती है। भगवान पुण्य और पाप दोनों को क्षय कर देते। पहले पाप को क्षय किया जाता है, ठीक है,
फिर साधना करते करते, आत्मस्थ होते होते, शुद्धोपयोग में रहते रहते, ठीक है, स्वरूप में रहते रहते वो पुण्य भी क्षय को प्राप्त होता है। लोग पुण्य को बढ़ा रहे हैं, योगी जन पुण्य को भी घटा रहे हैं। क्या हो रहा? पुण्य को भी क्षय कर रहे हैं, क्योंकि ये सब संसार का कारण है। अब आगे बताते हैं, यहां पर उदीर्णा, समझ में आ गया ना? क्या हो गया? उदीर्णा। अब आगे जिन प्रकृतियों के निषेकों का उदय नहीं आया, अर्थात उदयावली से उनका अधिक काल है, सो उनकी स्थिति को घटाकर निषेक की आवली मात्र कर देना, ठीक है, और उनमें परमाणुओं का मिलाना, सो उनके साथ ही उनका उदय होवे, ये हो गई उदीर्णा। और सत्य तो आपको बतला दिया था, सत्य यानी सत्ता। सोमवार से लेकर रविवार तक की क्या थी? सत्ता, ठीक है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पर कर्मों का अपनी पूर्वदृष्टि के अनुसार उदय को प्राप्त होना उदय कहलाता है। जैसे पंडित जी को अपन ने 10 बजे बुलाया था, रविवार को बुलाया था, और उसी समय आ गए, तो वो क्या हो गया? उदय। ऐसी कर्म भी जो हम बांध लेते हैं, उस समय पे आते हैं, तो वो उदय, वो सब क्या है? उदय। तो ध्यान रखना, कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय में हमें रोना नहीं चाहिए। उदय उदय है, उदय बंद नहीं है। उदय में हम पाप का बंद भी कर सकते हैं और पुण्य का भी बंद कर सकते हैं, और पुण्य पाप दोनों से रहित भी हो सकते हैं। पर कम से कम अभी आप इस स्थिति में हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो पाप का बंद नहीं करना। माना कि कोई व्यक्ति आपका इष्ट था, उसका वियोग हो गया, धन था, घाटा लग गया, कहीं हानि हो गई, कहीं कुछ हो गया, ये सब कर्मों के खेल हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया। बोले भगवान सब उठा लिया, छुड़ा लिया। क्या है? न भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, न भगवान छाती फाड़ के लेते हैं। क्या है? ये सब अपने अपने कर्मों का उदय होता है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया। ये कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। भगवान भी इतरागी है। भगवान कैसे है? बीतरागी है। चाहे पूजा करो या ना करो, पूजा करोगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारे कर्म क्षय होंगे, ठीक है ना? नहीं तो कई लोग सोचते हैं सम्यक दृष्टि जीव को क्या है, या पुण्य जो है संसार का कारण है, ऐसा समझते हैं लोग। पुण्य संसार का कारण नहीं है। किसका संसार का कारण है, किसका संसार का कारण नहीं है, ये भी समझ लो। आचार्य भगवान जो भावसेन त्रिवेद हैं, उन्होंने भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा मोक्षस होई हो जई ऋण ना कुड़ई। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है, इसलिए पूजा भी संसार का कारण नहीं है। अगर अच्छे योग से यानी मन वचन काय से आपने जो विधान किए हैं, पूजा आराधना की है, सेवा वैयवृत्ति आदि किए हैं, ये सब नियम से परंपरा से मोक्ष का कारण बनेंगे। क्या लिखा? सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा मोक्षस होई हो। क्या है? मोक्ष का ही हेतु है, जई ऋण ना कुड़ई। यदि निदान नहीं करोगे तो। अब लोग बोल रहे थे महाराज जी शांति धारा में हमारा नाम बोल दो, कौन सा, कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए। अरे आप जो है ना दूसरे के कहने में आके ऐसी बातें मत कहा करो। जब शांति धारा पढ़ते हो तो उसमें सब बातें समाहित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये चल रही है, आप पूजा करो, आराधना करो, जई ऋण ना कुड़ई, निदान के साथ नहीं, मांगने के साथ नहीं। हमें क्या मिलेगा ये बताओ, तब पूजा में बैठेंगे।
अभी बता दिया जाए कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो देख लेना, और लोगों की भीड़ लग जाएगी। जो अभी पुरुषों की कमी है ना, वे सबसे पहले लाइन में लगे मिलेंगे। निदान के साथ पूजा नहीं करना चाहिए। किसके साथ? निदान के साथ पूजा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस चीज को समझने का प्रयास करो। तो यहां पर बता रहे हैं, ये कर्म जब उदय में आता है, कर्म जब उदय में आता है तो हम पाप का बंध ना करें, सम्यक सहित भगवान की आराधना करें। देखना डबल पुण्य। एक तो वैसे ही पर्व चल रहे थे, और पर्व के दिनों में पढ़ते हो ना, नंदीश्वर कैसा है? 28 का पर्व है ना, और कैसा है? बड़ा। पढ़ते हो ना, जयमाला में या पूजा में आता है, ये पर्व भी है और बड़ा पर्व है? समझना आप बात को। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को कि अपने पर्व में परिणामों को पावन करना चाहिए, पर्व में संयम से रहना चाहिए, पर्वों में अपनी विशेष साधना करना चाहिए। क्योंकि ये निर्गंथ मुनिराज रोज कर्म 6 कर लेते हैं। क्या करते हैं? पर कम से कम। इसीलिए तो हमने आपसे बोल दिया था। एक जन बोल रहे थे, महाराज जी क्या है, इतना बड़ा विधान होता जा रहा है, एक भी लड़ाई नहीं हुई। पन्ना का सबसे बड़ा चमत्कार। क्या बोले? महाराज जी इतना बड़ा विधान हो रहा है, कोई लड़ ही नहीं रहा। हमने कहा हमने पहले नियम दिला दिया था। कौन सा नियम था? कौन सा नियम था? क्या सब भूल गए? अरे रावण वाला, सीधा सीधा बोलो ना। रज्जू भैया कौन सा नियम था? रावण वाला। कौन सा? कि उसने नियम लिया था, वो वाला नहीं है। यानी उन्होंने युद्ध नहीं किया, अष्टानिका के पर्वों में युद्ध नहीं किया। अब अगर पन्ना वाले युद्ध करना जानते होते तो और ज्यादा कर लेते, रावण से नीचे कहलाते वो। समझ गए कि अपनी रावणों से नीचे गिनती नहीं होना चाहिए। तो अपन ने क्या नहीं किया? तो लोग तो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विधान और लड़ाई ना हो। पर्व में देखना पावन हुआ जाता है। पर जो व्यक्ति पर्व के दिनों में पाप करता है, ध्यान रखना, एक बार एक राजा थे जो शास्त्रों में उल्लेख आया है, उन्होंने भी घोषणा की थी कि हमारे राज्य में क्या है, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। पर क्या करे, उनका पुत्र ही ऐसा निकला जो मांस का लोलुपी था, और उसने क्या किया था मालूम है? क्या खाया था? मेढ़ा, भीड़। राजा का ही मेढ़ा था, यानी पला हुआ था, उसको ही मार के खा गया। जैसे ही पता लगा और राजा ने पता लगाया कि किसने हिंसा की, बोले प्राण जो है ना, प्राण हमारे लिए क्षमा किया जाए, अगर हमने गलत बोला तो आप प्राण दंड दे दोगे, इसलिए आप सबसे पहले क्या है, हमें माफ़ करना। बोले नहीं, आप बता सकते हो, आपको प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। बोले राजन आपका ही पुत्र है। कौन था? तो ऐसे ऐसे उल्लेख आए। अष्टानिका के पर्वों में, पर्व आदि जब भी आते हैं, इनमें हिंसाएं बंद रहती थी। क्या है, कई लोग ऐसे भी हैं जहां पर मांस आदि की दुकान होती है, वहां जब परीक्षण या और भी पर्व आते हैं, वहां दुकान बंद करवा लेते हैं लोग। किसी न किसी उपाय से वो कार्य करते हैं। ऐसा होता था। तो कहने का अर्थ है, उदय यदि किसी का भी आता है, क्रोध का है, मोह का है, लोभ का है, कोई भी कसाय का है, तो उदय आ सकता है। उदय में हम उसका साथ ना दें तो हमारा पाप का बंध नहीं होगा। ठीक है। आगे
ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, जो कर्म परमाणु, ध्यान रखना, जो कर्म परमाणु उदीर्णा के अनुसार उदय को प्राप्त हो गया, जो कर्म परमाणु उदीर्णा को प्राप्त होने में समर्थ ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते, उपशांत करण कहते हैं। ये शायद उसमें नहीं दिया है, यहाँ से अपन और देख लेते हैं। कौन सा? निधत्ति और निकाचित। संक्रमण तक हो गया था ना, निधत्ति और निकाचित। यहाँ भी निधत्ति और निकाचित की चीज़ बताई है कि थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? निधत्ति में और निकाचित में। निधत्ति को बता रहे हैं, यहाँ पर 9:30 पर नहीं आए, दूसरे को नहीं भेजा। पंडित जी का उदाहरण ले रहे हैं, 9:30 बजे नहीं आए, क्या है, दूसरे को भी नहीं भेजा, यथा स्वयं भोजन को स्वयं ही आए। यानी यहाँ भी समझ लेना, जो कर्म प्रदेशों का निधत्ति है, यानी उदय में देने के लिए शक नहीं है। ध्यान रखना, उदय में देने के लिए शक नहीं है, या ये कहा जाए अन्न प्रकृति में संक्रमित करने के लिए भी शक नहीं है, किंतु उसका अपकर्षण उत्कर्षण के लिए शक है। यानी जो निधत्ति कर्म है वो अपकर्षण और उत्कर्षण तो हो सकता है, पर संक्रमण आदि जिनका नहीं हो सकता है उसको निधत्ति कहते हैं। अपनी जगह पंडित जी ने दूसरे को नहीं भेजा, यही लिखा ना। किसको भेजा? स्वयं ही आए, ना पहले आए ना बाद में आए, ठीक है ना। तो अपकर्षण और उत्कर्षण करने के लिए तो शक है। और ध्यान रखना, निधत्ति ही कर्म एक ऐसे हैं, निकाचित ही कर्म ऐसे हैं जो विशेष रूप से भोगना पड़ते हैं। इसीलिए भगवती दास जी ने एक भजन बनाया था, जो लोगों ने उसकी 2 लाइनें पकड़ ली। उन्होंने भजन बनाया था, ये हम लोग को लिखा हुआ मिला, सोलापुर के पास में एक पुस्तक थी, तो वहाँ हम लोग बिहार करते हुए मिली थी, तो वो हम लोगों ने उसको लिखा। जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी वीरारे, अनहोनी तो कबहु न होए काय होत अधीरा रे। ये निधत्ति और निकाचित कर्म के लिए लिखी गई थी, 2 पंक्तियां थी कि जैसा जैसा कर्म जीव ने बांधा है उनका संक्रमण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उनका संक्रमण नहीं होगा, आपको उनको भोगना पड़ेगा। अपकर्षण करने के लिए, उत्कर्षण करने के लिए कौन? निधत्ति तो शक है, पर ऐसे ही दूसरी परिभाषा लिखी है, कौन सी? निकाचित वाली, कि रविवार को 10 बजे स्वयं घर पे आना, नहीं ना ही अगले दिन आना, ना पिछले दिन आना। ये जो है ना, ऊपर की लाइन में नहीं दिया था, ऊपर की लाइन में समय का बताया था। क्या बताया था? यानी उदीर्णा और संक्रमण, उदीर्णा यानी पहले, संक्रमण यानी बाद में। ये जो है ना निकाचित कर्म का समझना, निकाचित कर्म में स्वयं आए, दूसरे को नहीं भेजा, यानी संक्रमण नहीं किया। क्या नहीं किया? संक्रमण नहीं किया। नहीं तो ये बात इसमें आपको स्पष्ट नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। और जो निकाचित कर्म था, निकाचित में ना रविवार को 10 बजे स्वयं घर पे आना, ना ही अगले दिन आना, ना पिछले दिन आना। इसका अर्थ है कि निधत्ति जो निकाचित कर्म है, जो ना तो उदीर्णा होती है उसकी, ना संक्रमण होता है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है ना, इस कुछ नहीं होता है, यानी उसको पूरा भोगना ही पड़ता है। इसी बल पे लोग कहने लगे हैं कर्म जो किए हैं वो भोगना ही पड़ेंगे। जब निकाचित कर्म होगा तो कौन सा कर्म होगा? बाकी और निकाचित कर्म नहीं हुआ तो उनका अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, ठीक है। और यदि निधत्ति नहीं हुआ तो संक्रमण भी हो सकता है, उदीर्णा भी हो सकती है। अब आया समझ में? उदीर्णा माने
समय के पहले आ जाना, समय के पहले कर्म को बुला लेना। उदीर्णा, संक्रमण यानी एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप बदल जाना, ट्रांसफर होना। इंग्लिश में समझ जाते हो जल्दी आप लोग, ट्रांसफर होना, तो ये क्या हो गया? संक्रमण। उत्कर्षण क्या है? प्रमोशन। उत्कर्षण यानी क्या हो गया? प्रमोशन। अपकर्षण यानी क्या हो गया? डिमोशन। अब आपको समझ में बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। तो ऐसा जो है ये निकाचित कर्म में नहीं होता। जैसे यहां भी कुछ पद है, राष्ट्रपति का या और लोगों का कोई प्रमोशन डिमोशन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तो बहुत सारी सजाएं भी माफ कर सकता है, पर राष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकता है। तो ऐसी कुछ कर्म भी हैं जिनका अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा, संक्रमण नहीं होता है। ठीक है ना? इस प्रकार ये कितने 10 करण परिणाम थे। और अब देखना उदयाभावी 6, 11वें नंबर का जो आपका पॉइंट है, क्या है वो? उदयाभावी 6। अपन थोड़ा सा 2 और ले लें, नहीं तो अपन चाहें तो कल देख सकते हैं। ठीक है ना? कल देख लेते हैं। ठीक है, उदयाभावी 6 इसको अपन कल देखेंगे। और इसको एक और काम करना, अब 10 करण परिणाम आपके हो गए ना, इसको एक बार पढ़ के आना। ठीक है? और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? क्या है? पक्का? ठीक है ना? चलो, स्वधर्मेंद्र विशेष प्रकार के हैं तो वो कह रहे हैं हम अपनी ओर से बांट देंगे। ठीक है, तो इसको अपन समझ लें, क्योंकि इससे क्या है, हमारे कर्मों की क्या स्थिति बनती है। हम एकांत में ना जाएं, हम अनेकांतवादी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे हो? एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी हो। ठीक है ना? कर्म भी अनेक प्रकार से उदय में आते हैं। समझ रहे ना आप बात को? उस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे ही सब में अनेकांत माने अनेक धर्म होते हैं, कर्म में भी होते हैं, जीव में भी होते हैं, उसको समझना चाहिए। और इनसे अपने कर्मों का क्षय करने का प्रयास करना चाहिए कि हम शुभ कार्य करेंगे तो हमारे कर्म क्षय होंगे। ओम नमः सिद्धे।